आप जानते हैं ये व्हीलचेयर पर क्यों है? काम करते हुए सभी सामान्य दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं किस रोग से पीड़ित है? शायद नहीं, क्योंकि ना तो ये पैरालिसिस है, ना ही पोलियो, ना ही किसी दुर्घटनावश व्हीलचेयर पर है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके विषय में विशेषज्ञों के अलावा कम ही लोगों को जानकारी है। इसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। आइए देखते हैं इस विषय में डॉक्टर्स का क्या कहना है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, बीमारी बढ़ती रहती है और बच्चे के अंदर जो लक्षण होते हैं वो चलते चलते गिर जाता है, उठने में तकलीफ होती है। इसके इलाज के लिए अभी हमारे पास कोई साधन नहीं है, पर उम्मीद है कि अगले 4-5 सालों में हम इस बीमारी से जल्द निदान पा लेंगे। इसको जांच करने के लिए हमें कुछ ब्लड की सीपी के लेवल्स, मसल बायोप्सी और ईएमजी टेस्ट करने जरूरी हैं। इस बीमारी के लिए फिजियोथेरेपी सबसे जरूरी है, जिससे हम मांसपेशियों को रख सकें सही हालत में और जो कंट्रक्चर होते हैं उनको बचा सकें। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसा जेनेटिक यानी आनुवांशिक रोग है जिसमें मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और ये बीमारी प्रोग्रेसिव यानी कि समय के साथ बढ़ती है। ये किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। यदि आपका बच्चा उठना चलना देर से शुरू करता है, यदि बच्चा उठते समय घुटने पर हाथ रखता है, बच्चा चलते हुए बार बार गिरता है, यदि खानदान में यह बीमारी किसी को पहले भी हो चुकी है, तो आप अपने बच्चे को अवश्य डॉक्टर को दिखाएं। बच्चे को नियमित रूप से फिजियोथेरेपी दें। बच्चे को अधिक देर तक बैठा रहने ना दें। अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट शिक्षित हो जाता है ना, तो उसको आत्मनिर्भर बनने में बहुत मदद मिलती है। बड़े होकर वो कॉम्प्लेक्सेस जो कि जनरली हम लोग महसूस करते हैं कि जो बच्चे अशिक्षित रह गए, उनको आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए शिक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उसकी पर्सनैलिटी को नॉर्मल बनाने के लिए, सो दैट ही फील्स वन विद द सोसाइटी। और शिक्षा से दूसरी चीज ये बहुत फायदे की होती है कि वो जब हर रोज बच्चा स्कूल जाता है तो उसका पीयर ग्रुप अपने आप से डेवलप रहता है, वो उसके साथ रहता है, तो सारी जिंदगी वो कट ऑफ नहीं होता सोसाइटी से। तो दो चीजें उसको मिल जाती है, एक तो वो एजुकेटेड हो रहा है और दूसरा शिक्षा से जुड़ने के साथ साथ वो पीयर ग्रुप में भी उसकी दोस्ती बनी हुई है। रेगुलर दोस्त बहुत जरूरी होते हैं बड़े होने के साथ साथ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट्स को उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो कैंप्स को अटेंड करें। इस तरह के कैंप में वो एक अचीवर्स से नॉन अचीवर्स की मीटिंग हो जाती है, जिससे वो अपने जीवन में कुछ बन पाने के योग्य हो जाते हैं। उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता है। वहां पर उनको दूसरे इसी तरह के रोगियों से मिलना संभव हो पाता है और वो अपने आप को एक नए रूप से देखना शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि जब एक दूसरा व्यक्ति वो अचीव कर सकता है जो हम भी कर सकते हैं, क्यों ना एक कोशिश हम भी करें। इस तरह के कैंप में गेम्स भी हैं, फन भी है और कई तरह के एजुकेशन पार्ट जो कि मेडिकल टीम वहां पर आती है, जो बताती है हमें कि लेटेस्ट रिसर्च क्या चल रही है, बहुत ज्ञानवर्धक रहता है। ये ना केवल बच्चों के लिए बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत एजुकेटिव होता है। यह सभी अलग होते हुए भी समाज का अभिन्न अंग है।